संगठन को एक सामान्य बौना विश्व मिलता है तो वे निश्चित रूप से उसे एक विशेष छोटा विश्व देंगे, और भले ही संगठन को विश्व न मिले फिर भी मैं एक अच्छा छोटा विश्व खरीदने के लिए कुछ कमीशन प्राप्त कर सकता हूँ। किसी भी तरह से महिला परिचारिका को ही लाभ मिलेगा। हालांकि उसे उम्मीद थी कि अजाक्स उन्हें भुगतान करने में विफल रहेगा, क्योंकि इस तरह से उसे एक विशेष छोटी दुनिया या यहाँ तक कि एक निम्न सामान्य दुनिया मिल जाएगी। अपने मन में ऐसे विचार रखते हुए महिला परिचारिका ने लाउंज में लौटने से पहले सभी पौधों का सार एकत्र कर लिया। सर, यहाँ परिचारक ने अजाक्स के सामने एक छोटा सा स्थानिक लौकी रखा और समझाया, इस स्थानिक लौकी में पौधे के सार की 3200 बूंदें हैं। क्या प्लांट एसेंस की 32,000 बूंदें? जब अजाक्स ने परिचारिका की बातें सुनी तो वह चौंक गया, क्योंकि उसकी नज़र उस छोटे से स्थानिक लौकी पर पड़ी थी जिसका आकार लगभग मुट्ठी के बराबर था। आपने सिर्फ 2 दिनों में इतना सारा सामान कैसे इकट्ठा कर लिया? हालांकि अजाक्स का मानना था कि विशेष सूचना सेवा केंद्र प्रभावी होगा, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे इतने कुशल होंगे। पौधे के सार की 32,000 बूंदें कोई छोटी संख्या नहीं थी, क्योंकि इससे वह आत्मा को पोषण देने वाले वृक्ष का पूरी तरह से पोषण कर सकता था। जब उसने इस बारे में सोचा तो अजाक्स उत्साहित हो गया, क्योंकि उसने सामान्य बौने विश्व के छोटे विश्व वृक्ष के साथ साथ अपने आंतरिक विश्व के अन्य विशेष वृक्षों का भी पोषण करने के बारे में सोचा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ऐसा लगता है कि वह हमें भुगतान करने के लिए धन की चिंता कर रहा होगा। हे। दूसरी ओर महिला परिचारिका ने जब देखा कि अजाक्स कितना हैरान है तो वह मन ही मन मुस्कुराए और शांत भाव से पूछा, क्या हुआ सर? आप इतने हैरान क्यों दिख रहे हैं? यद्यपि अजाक्स की पोशाक भव्य नहीं लग रही थी, लेकिन जब उसने उनकी सेवा लेने का साहस किया तो महिला परिचारिका को पता चल गया कि वह अमीर है। हालांकि उन्हें विश्वास नहीं था कि अजाक्स आवश्यक धनराशि जुटाने में सक्षम हो सकेगा जब तक कि वह मानव क्षेत्र के शीर्ष 5 संप्रदायों के संप्रदाय नेताओं का पुत्र न हो। जानकारी के अनुसार वह भाग्यशाली था कि उसे विरासत मिली और वह सम्राट बन गया तथा चारों लोग उसके नियंत्रण में आ गए। महिला अटेंडेंट ने मन ही मन सोचा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उसके पीछे खड़े युवक की पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। कुछ नहीं, ये देखकर कि वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, अजाक्स ने अपने आश्चर्य और उत्साह को अपने मुखौटे के नीचे दबा लिया और अपना सिर हिलाया। ठीक है, महिला परिचारिका को पता था कि अजाक्स धन के बारे में चिंतित है, हालांकि उसने इसके बारे में ज़्यादा पूछने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उन्होंने अजाक्स को सूचित किया, प्लांट एसेंस की 3200 बूंदों की कीमत 3.2 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन है और हमारे कमीशन का 10% जो कि 320 बिलियन ट्रेडर टोकन है को जोड़ने पर यह 3.52 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन होगा। क्या आप हमारी सेवा जारी रखना चाहते हैं या इसे अभी समाप्त करना चाहते हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, प्लांट एसेंस की 3200 बूंदों की कीमत और शुल्क के बारे में अजाक्स को सूचित करने के बाद उसने अजाक्स से पूछा कि क्या वह सेवा जारी रखना चाहता है या इसे समाप्त करना चाहता है। मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। जब उसने उन्हें ये काम सौंपा तो अजाक्स ने केवल 100 बूंद पादप सार प्राप्त करने का सोचा था। हालांकि चूंकि उसे बहुत अधिक मात्रा में पादप सार प्राप्त हो गया था, इसलिए अब उसे और अधिक पादप सार एकत्र करने में कोई रुचि नहीं थी। कम से कम अभी के लिए तो नहीं। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। ज़रूर सर। महिला परिचारिका को पहले से ही अजाक्स के उत्तर की उम्मीद थी, क्योंकि उसने बताया, चूंकि सर ने 100 बिलियन ट्रेडर टोकन जमा किए थे इसलिए आपको 3.51 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन का भुगतान करना होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी सेवा इतने कम समय में प्लांट एसेंस की इतनी सारी बूंदें एकत्र करेगी और मेरे पास इतने सारे व्यापारी टोकन नहीं थे। अजाक्स विनम्र था क्योंकि उसने सच कहा था। कोई बात नहीं सर, हम अपने सभी ग्राहकों को उनके भुगतान के लिए 7 दिन का ब्याज मुक्त समय देते हैं। सब कुछ महिला परिचारिका की उम्मीदों के मुताबिक चल रहा था, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ और उसने अपनी कंपनी का एक और नियम समझाया, 7 दिनों के भीतर ग्राहक को भुगतान करना होगा और प्लांट एसेंस ले सकता है। बेशक विशेष सूचना सेवा केंद्र इतना उदार नहीं था कि अजाक्स को भुगतान किए बिना प्लांट एसेंस लेने देता। रायपुर के पुरुषों का स्टेमिना बढ़ाने का ये ऑफर बड़ा हो रहा है। कनाडा से जुड़ी फिल्म ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएगी। सच में। दूसरी ओर अजाक्स इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या उसे अपने 3.51 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन की भरपाई के लिए विशेष सेवा केंद्र के साथ विश्वकोर और विशाल डार्क क्रिस्टल जैसे कुछ संसाधनों का आदान प्रदान करना होगा। हालांकि वे उन्हें बिना किसी ब्याज के भुगतान के लिए 7 दिन का समय दे रहे थे। आपकी कंपनी अपने ग्राहकों के प्रति बहुत अच्छी है। मैं भविष्य में भी आप लोगों को और अधिक कमीशन देता रहूंगा। चूंकि अजाक्स को अपनी दिव्य शरीर साधना और दिव्य आत्मा साधना को अनलॉक करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता थी, इसलिए अजाक्स को लगा कि यह सेवा कंपनी अच्छी है। धन्यवाद सर, आपके लिए काम करना हमारे लिए खुशी की बात है। अजाक्स की बातें सुनकर महिला परिचारिका ने अजाक्स की ओर ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रही हो। हालांकि अजाक्स को धन्यवाद देने के उसके शब्द सच्चे थे।
अजाक्स के कारण उसका जीवन बदल जाएगा क्योंकि वह जल्द ही एक छोटी दुनिया की विश्व सम्राट बन जाएगी। सर, क्या आप हमें एक और कमीशन देने को तैयार हैं? अजाक्स को धन्यवाद देने के बाद महिला परिचारिका ने विनम्रतापूर्वक अजाक्स से पूछा, ये सोचते हुए कि मुझे संदेह है कि वह हमें कमीशन देगा। एक और कमीशन? मुझे 5 मिलियन सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट स्टोन इकट्ठा करने हैं। मुझे ये कमीशन उन्हें दे देना चाहिए। लेकिन साथ ही मुझे दिव्य ग्रेड के फल चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें कभी किसी नीलामी घर में नहीं देखा। इसके लिए मुझे कुछ ऐसा इस्तेमाल करना होगा जिसे देखकर व्यापारी पागल हो जाएं। अजाक्स ने उन चीज़ों के बारे में सोचा जिनकी उसे आवश्यकता थी, और जिस चीज़ के बारे में उसने सोचा वह थी अपने दिव्य शरीर की साधना को अनलॉक करने के लिए सर्वोच्च ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। ठीक है सर, आपके पास पर्याप्त धन होने के बाद आप हमें कमीशन दे सकते हैं। ये देखकर कि अजाक्स अपने विचारों में खोया हुआ था, महिला परिचारिका ने अजाक्स को उत्तर दिया कि उसके पास पर्याप्त धन नहीं है। किसने कहा कि मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है? मैं इसे जल्द ही प्राप्त कर लूँगा। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, चूंकि आप लोग अपनी सेवा में तेज और कुशल हैं, इसलिए मैं आपसे एक और सेवा लेना चाहता हूँ। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अजाक्स की बातें सुनकर महिला परिचारिका चौंक गई। इसके अलावा अजाक्स उसकी कंपनी की प्रशंसा कर रहा था, बिना ये जाने कि वे उसके साथ क्या करने की योजना बना रहे थे। जो भी हो, अगर वह पैसे नहीं चुका सकता तो हम उसके अधीन दूसरी दुनियाएं ले सकते हैं। अपने आश्चर्य को दबाने के बाद महिला परिचारिका ने अजाक्स से उसके दूसरे काम के बारे में पूछा। चिंता मत करो, आप हमारे पहले कमीशन की तुलना में अधिक पैसा कमाएंगे। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अजाक्स ने पूछा, सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट स्टोन की औसत कीमत क्या है? चूंकि अजाक्स को 5 मिलियन सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता थी, इसलिए वह उसी कंपनी को काम सौंपने की योजना बना रहा था, क्योंकि वे उसकी कल्पना से 100 गुना अधिक तेज थे। हालांकि उन्हें बाजार में सर्वोच्च ग्रेड स्पिरिट स्टोन की कीमत का पता नहीं था, क्योंकि उन्हें कभी भी बाजार में नहीं बेचा गया था या यहाँ तक कि नीलामी भी नहीं की गई थी, क्योंकि सभी किसानों और संप्रदायों को अपनी खेती में सुधार करने के लिए उनकी आवश्यकता थी। इसलिए अजाक्स केवल महिला परिचारिका से सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट स्टोन की कीमत के बारे में पूछ सकता था। सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट स्टोन? मुझे मत बताओ, आदरणीय महोदय हमारे माध्यम से सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट स्टोन खरीदने की योजना बना रहे हैं। महिला परिचारिका उस समय सदमे से बाहर आ गई जब उसने सुना कि अजाक्स उन्हें कमीशन देने की योजना बना रहा था, जबकि उसके पास उनका 3.51 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन बकाया था और अब वह उनके माध्यम से स्पिरिट स्टोन्स को कमीशन देने की योजना बना रहा था। यद्यपि सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट स्टोन को दुर्लभ माना जाता था, फिर भी कोई भी उन्हें सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट स्टोन खरीदने के लिए कमीशन नहीं देता था, क्योंकि न केवल ग्राहक को उन्हें 10% कमीशन देना पड़ता था, बल्कि उन्हें अपने कीमती सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट स्टोन को बेचने के लिए साधकों को आकर्षक कीमत भी देनी पड़ती थी। माफ़ करें, ये देखकर कि महिला परिचारिका अपने विचारों में खोई हुई थी, अजाक्स ने उसे बुलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्षमा मांगना। परिचारिका ने अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक मजबूरी भरी मुस्कान लौट आई जब उसने समझाया, मुझे खेद है सर। सुप्रीम ग्रेड क्रिस्टल स्टोन्स के लिए कोई विशेष कीमत नहीं है, क्योंकि हर कोई उन्हें अपनी खेती के लिए चाहता है। इसकी कीमत 5 मिलियन प्रति पत्थर बताए। अचानक उसके सिर में एक आवाज़ गूंजी। हालांकि परिचारिका को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि यह बिल्ली की मूर्ति की आवाज़ थी। आवाज़ जारी रही, हम इस सौदे के साथ अपनी इन्वेंट्री खाली कर सकते हैं और 5 मिलियन व्यापारी टोकन एक बुरा सौदा नहीं है। हालांकि मेरी गणना के अनुसार यदि हम प्रति पत्थर 5 मिलियन व्यापारी टोकन की घोषणा करते हैं तो साधक कुछ रुचि दिखा सकते हैं। इससे पहले कि अजाक्स कुछ कह पाता, महिला परिचारिका ने सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट स्टोन की कीमत सुझा दी। 5 मिलियन व्यापारी टोकन। अजाक्स ने एक पल सोचा और कहा, मैं कुछ दिनों के लिए क्यों न सोचूं। जब मैं 3.51 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन का भुगतान करने के लिए दोबारा आऊँगा तो मैं आपको कमीशन दूंगा। जिस क्षण से अजाक्स ने नोटिस सेवा केंद्र में प्रवेश किया, वह हर पल परिचारक के चेहरे के भाव में परिवर्तन महसूस कर सकता था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। हालांकि प्लांट एसेंस की 3200 बूंदें देखने के बाद अजाक्स को लगा कि वे अपने काम में अच्छे थे। बेशक अजाक्स जानता था कि इतनी बड़ी मात्रा में प्लांट एसेंस खरीदना अच्छे इरादे से नहीं किया गया था। फिर भी अजाक्स को इसकी ज़्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि वह प्लांट एसेंस की समान मात्रा प्राप्त करने के लिए दोगुना भुगतान करने को भी तैयार था। उसके लिए व्यापारी टोकन अर्जित करना आसान काम था और उसे बस इस बात की चिंता थी कि जितनी जल्दी हो सके आवश्यक संसाधन प्राप्त कर लिए जाएं। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि प्रति स्पिरिट स्टोन 5 मिलियन ट्रेडर टोकन थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वह सुप्रीम ग्रेड स्टोन्स के लिए अंतिम मूल्य तय करने से पहले अन्य व्यापारियों या नीलामी घर के प्रबंधकों के साथ कीमत की जांच करना चाहते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चूंकि मुझे कम से कम 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन चाहिए, इसलिए मुझे कीमत के मामले में सावधान रहना होगा।
अपने दिमाग में यह विचार रखते हुए अजाक्स नोटिस सेवा केंद्र से बाहर निकला और विश्वकोर और रक्तरेखा जागृति गोलियों की नीलामी से प्राप्त धन को इकट्ठा करने के लिए सीधे नीलामी घरों में चला गया। जल्द ही उसके खाते में धनराशि बढ़ने लगी क्योंकि उसने व्यापारी क्षेत्र के सभी 3 नीलामी घरों से धन एकत्र कर लिया था। निम्न स्तरीय नीलामी घर 500 मिलियन ट्रेडर टोकन, विश्वकोर से 35 मिलियन और रक्तरेखा जागृति गोलियों से शेष। मध्य स्तरीय नीलामी घर 21 बिलियन ट्रेडर टोकन, विश्वकोर से 20 बिलियन और रक्तरेखा जागृति गोलियों से 1 बिलियन। उच्च स्तरीय नीलामी घर 125 बिलियन ट्रेडर टोकन, विश्वकोर से 100 बिलियन और रक्तरेखा जागृति गोलियों से 25 बिलियन। कुल ट्रेडर टोकन 146.5 बिलियन ट्रेडर टोकन। अपने पुराने ट्रेडर टोकन को जोड़कर मेरे पास लगभग 150 बिलियन ट्रेडर टोकन हैं। अजाक्स ने अपने फंड को देखा और कहा, अगर यह पहले होता तो मैं बहुत उत्साहित होता। हालांकि अब 150 बिलियन ट्रेडर टोकन भी मेरे खर्चों को पूरा नहीं कर पाएंगे। वैसे भी ये सब मेरी ताकत बढ़ाने के बारे में है क्योंकि मैं आसानी से पैसा कमा सकता हूं। जब तक अजाक्स एक भी ग्रेटर वर्ल्ड कोर बेचता है, वह आसानी से कम 100 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन कमा सकता है। हालांकि इससे वह इतना प्रसिद्ध हो जाएगा कि 5 संप्रदाय उसके साथ जुड़ने या उसे नष्ट करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। अजाक्स अभी भी यह बात नहीं भूला था कि उसके गुरु ने विश्व विध्वंसक संप्रदाय के बारे में क्या कहा था, जिसमें विश्वकोर को पुनः प्राप्त करने की क्षमता थी, लेकिन वे रातों रात नष्ट हो गए। एक बार जब मैं अपनी आत्मा साधना और शरीर साधना को अपने दिव्य नियमों और अन्य तुरुप के पत्तों के साथ दिव्य आत्मा साधना और दिव्य शरीर साधना में परिवर्तित कर लूँ तो मैं ऐसे दुर्लभ संसाधनों को बेचना शुरू कर सकता हूँ। अब तक अजाक्स के पास उन्हें ग्रेटर वर्ल्ड कोर या विशाल क्रिस्टल बेचने की कोई योजना नहीं थी क्योंकि ये 2 संसाधन दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत को बढ़ा सकते थे और साधक पागल हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि उच्च और शीर्ष गुणवत्ता वाली रक्तरेखा जागृति गोलियां मुझे कम से कम 1 ट्रिलियन व्यापारी टोकन प्राप्त करने में मदद करेंगी। पहले वह सिर्फ कम और मध्यम गुणवत्ता वाली गोलियां ही देता था, लेकिन अब वह उच्च और उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां देता है। इसलिए उसे कम से कम 1 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन मिलने की उम्मीद थी। जहां तक 3.51 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन की बात है, तो मेरे पास उन्हें कम समय में कमाने के कई तरीके हैं। मुझे आश्चर्य है कि मुझे कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। अजाक्स उच्च स्तरीय नीलामी घर में खड़ा होकर चुपचाप अपने मन में सोच रहा था। व्यापारी टोकन अर्जित करने का सबसे तेज तरीका बड़े लोगों के साथ विनिमय करना है। अजाक्स ने एक क्षण सोचा और ट्रेडर टोकन अर्जित करने का सबसे तेज तरीका तय किया। वैसे मैनेजर, एक सर्वोच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की कीमत क्या है जो किसी भी साधक को मुझे बेचने पर मजबूर कर सके? नोटिस सेवा केंद्र के भुगतान के लिए धनराशि कहां से प्राप्त की जाए, ये निर्णय लेने के बाद अजाक्स ने ट्रेडर्स रियल में उच्च स्तरीय नीलामी घर के नीलामी प्रबंधक से पूछा। सर्वोच्च ग्रेड आत्मा पत्थर। चूंकि अजाक्स उसे नीलामी के लिए वर्ल्ड कोर मुहैया करा रहा था, इसलिए नीलामी प्रबंधक अजाक्स के साथ अच्छे संबंध रखता था। इसलिए उसने अपना सर्वश्रेष्ठ उत्तर दिया। सामान्यतः सर्वोच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स के लिए कोई बाजार नहीं है, तथापि मेरे अनुसार जब तक यह 1 मिलियन ट्रेडर टोकन है, तब तक साधक अपने सर्वोच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स आपको बेच सकते हैं। यदि आप जल्दी में हैं और अतिरिक्त भुगतान करने में कोई आपत्ति नहीं है, तो आप उन्हें अधिकतम 2 मिलियन व्यापारी टोकन के लिए खरीद सकते हैं। उस कीमत के साथ शीर्ष संप्रदायों के साधक भी अपने सर्वोच्च ग्रेड स्पिरिट स्टोन ले लेंगे। नीलामी प्रबंधक ने अजाक्स से पूछा, सर विश्व विध्वंसक, आपको कितने उच्चतम श्रेणी के पत्थरों की आवश्यकता है? मुझे 5 मिलियन से अधिक की आवश्यकता है। अजाक्स ने बिना किसी चिंता के उत्तर दिया क्योंकि वह जानता था कि नीलामी प्रबंधक उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि केवल इसी तरीके से वह अजाक्स से अधिक विश्वकोर प्राप्त कर सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 5 लाख। नीलामी प्रबंधक एक क्षण के लिए चौंक गया, हालांकि उसने जल्दी से अपने सदमे को दबा लिया और कुछ सोचने लगा। सर, यदि आप बुरा न माने तो मैं आपको सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की खरीद के संबंध में एक सुझाव दे सकता हूं। कुछ हिचकिचाहट के बाद उन्होंने कहा, ट्रेडर टोकन के साथ उन्हें खरीदने के बजाय आप ब्लडलाइन जागृति गोलियों का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप उन्हें कम समय में चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप विशेष सूचना सेवा केंद्र का उपयोग करें। हालांकि मेरा सुझाव है कि आप लेनदेन की एक विशेष सीमा रखें। अन्यथा यदि आपने 7 दिनों के भीतर भुगतान पूरा नहीं किया तो वे लेनदेन का मूल्य खरबों तक बढ़ा देंगे और आपसे जुड़ी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। ओह, तो वे ऐसे ही काम करते हैं। अंततः अजाक्स को समझ में आ गया कि विशेष सूचना सेवा अपना कार्य पूरा करने में इतनी कुशल क्यों थी। तो वे मेरी सामान्य बौनी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। उनके पास मौजूद 4 दुनियाओं में से सबसे मूल्यवान नॉर्मल ड्वार्फ वर्ल्ड थी, उसके बाद 5 एलिमेंटल वर्ल्ड, पर्पल स्टोन वर्ल्ड और नॉर्मल एल्वेन वर्ल्ड रैंकिंग में अंतिम स्थान पर था। आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद।
अजाक्स ने नीलामी प्रबंधक को जानकारी के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि जानकारी के बिना भी यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी क्योंकि लियो के पास बड़े लोगों से संपर्क हैं जिससे वे कम समय में ही धनराशि सुरक्षित कर सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि वह ग्रेटर वर्ल्ड कोर या विशाल अग्नि क्रिस्टल या विशाल डार्क क्रिस्टल को निकाल सकता है तो अजाक्स आसानी से 10 ट्रिलियन से 100 ट्रिलियन व्यापारी टोकन कमा सकता है। यदि वह उन्हें नीलाम कर दे तो 500 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन अर्जित करना भी कोई समस्या नहीं होगी। वास्तव में मैं ब्लीडिंग अवेकनिंग पिल्स का उपयोग करना चाहता हूं, हालांकि मेरे पास और कोई गोलियां नहीं बची हैं। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। अजाक्स ने अपने पास मौजूद सभी गोलियां नीलामी प्रबंधकों को दे दी थी ताकि अगले महीने की नीलामी में उनकी नीलामी की जा सके। इसके अलावा उसने व्यापारियों के टोकन के लिए उन्हें नीलाम करने की योजना बनाई क्योंकि वह चाहता था कि सभी व्यापारी अपने धन को इकट्ठा करने के लिए अपने सर्वोच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को बेच दें। यह एक ऐसी ही रणनीति थी जिसका उपयोग अजाक्स ने सभी को अपने पौधों के सार को व्यापारियों के टोकन के लिए अच्छे मूल्य पर बेचने के लिए किया था ताकि वे नीलामी घरों में रक्त जागृति की गोलियां खरीद सकें। इसके अलावा इस बार ब्लडलाइन अवेकनिंग गोलियां उच्च और शीर्ष गुणवत्ता वाली थीं। इसलिए जब तक उन्होंने 2 मिलियन ट्रेडर टोकन पर सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट स्टोन खरीदने का नोटिस पोस्ट किया है, वे अपने सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट स्टोन को बेचने से पहले 2 बार नहीं सोचेंगे। आपके सुझावों और जानकारी के लिए धन्यवाद और ये इस महीने के वादा किए गए विश्वकोर हैं। जल्द ही अजाक्स ने नीलामी प्रबंधक के साथ कुछ और बातें की और उसने 3 सामान्य विश्वकोर और 5 छोटे विश्वकोर दिए जिनकी उसने हर महीने नीलामी करने का वादा किया। सर के साथ काम करना मेरे लिए खुशी की बात है। इस ट्रिक ने मेरे पति का स्टैमिना इंप्रेशन बनाने में मदद की। कनाडा से जुड़ी फिल्म ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएगी। अजाक्स से विश्वकोर लेते हुए नीलामी प्रबंधक उत्साहित हो गया और अजाक्स को धन्यवाद दिया। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ सौदा जारी रखूं तो उन्हें अच्छे दाम पर बेचने का प्रयास करें। ये कहने के बाद अजाक्स नीलामी घर से बाहर निकल गया और विशेष व्यापारी लाउंज में प्रवेश किया। समय बीतता रहा और देखते ही देखते 1 घंटा बीत गया, इससे पहले कि 2 आकृतियां स्पेशल ट्रेडर्स लाउंज में प्रकट हुईं और अजाक्स का स्वागत किया। भाई विश्व विध्वंसक, क्या आपको हमसे कुछ चाहिए? उन 2 आकृतियों में से एक कोई और नहीं बल्कि दुष्स्वप्न राक्षस था, जो ड्रैगन क्षेत्र में एक महान दुष्स्वप्न दुनिया का सम्राट था। उसने आदरपूर्ण स्वर में अजाक्स से पूछा, बैठो और मुझे एक बात बताओ, इस समय तुम्हारे खातों में कितने ट्रेडर टोकन हैं? अजाक्स ने पहले ही योजना बना ली थी कि कैसे कम समय में ट्रेडर्स टोकन प्राप्त किया जाए और योजना को क्रियान्वित भी किया। उन्होंने 2 बड़े लोगों को बुलाया, नाइटमेयर फिएंड और जेड ड्रैगनलिंग, जो काफ़ी अमीर थे और ड्रैगन क्षेत्र के महान संसारों से थे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने उनसे उनके खातों में व्यापारियों के टोकन के बारे में पूछा। मैं 5000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहा हूं और लगभग 100 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन जमा कर चुका हूं। दुष्स्वप्नदर्शी ने ज़्यादा नहीं सोचा और गर्व से अपनी बचत का प्रदर्शन किया। जहां तक मेरी बात है, मेरे पास 1 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन है और यदि मेरे पिता के खाते में है तो वहां 500 ट्रिलियन से अधिक ट्रेडर टोकन होने चाहिए। दूसरी ओर जेड ड्रैगनलिंग ने अपने पिता के नाम का इस्तेमाल किया और दिखावा किया। हालांकि जेड ड्रैगनलिंग काफ़ी परिपक्व और बुद्धिमान है, फिर भी उसकी मानसिकता बचकानी है। इसलिए वह अजाक्स के सामने अमीर कल्टीवेटर बनना चाहता था। अच्छा, तुमने मेरे साथ गुप्त आदान प्रदान करने की सभी आवश्यकताएं पूरी कर ली हैं। जब अजाक्स को यह पुष्टि हो गई कि उनके पास पर्याप्त धनराशि है तो अजाक्स ने उनके साथ गुप्त आदान प्रदान शुरू कर दिया। आदान प्रदान। दुष्स्वप्न राक्षस सम्राट और जेड ड्रैगनलिंग को सुखद आश्चर्य हुआ जब उन्होंने अजाक्स के शब्द सुने और वे ये देखने के लिए उत्सुक थे कि इस बार वह क्या बेचने की योजना बना रहा है। इससे पहले अजाक्स ने छोटे विश्वकोर और सामान्य विश्वकोर को बाहर निकाल लिया था और उस समय उसने किसी को भी वस्तुओं या आपूर्तिकर्ता के बारे में जानकारी नहीं देने का अनुबंध किया था। बेशक जेड ड्रैगनलिंग के मामले में वह अपने माता पिता को बता सकता था। और अब अजाक्स ने भी उन्हीं पंक्तियों का उल्लेख किया है, जिसका अर्थ है कि वह विश्वकोर के समान या उससे भी बेहतर कुछ निकाल रहा था, क्योंकि उन्होंने अभी अभी ट्रेडर्स रियल्म के एनडीए पर हस्ताक्षर किए थे। चूंकि सर नाइटमेयर फिएंड सम्राट एक डार्क टाइप बेस्टियल कल्टीवेटर हैं, इसलिए मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपको उपयोगी लग सकता है। स्वूश। एक बार जब अजाक्स ने अपनी सावधानियों का ध्यान रखा तो अजाक्स ने एक विशाल डार्क क्रिस्टल निकाला और उसे दुष्स्वप्न राक्षस सम्राट को दे दिया। यह एक विशाल डार्क क्रिस्टल है जो साधकों को उनकी डार्क कल्टीवेटर आत्मा को दिव्य डार्क रूल में उन्नत करने में मदद कर सकता है। दुष्स्वप्न राक्षस को तब आश्चर्य हुआ जब उसने शुद्ध विशालकाय डार्क क्रिस्टल को देखा। ये पहली बार नहीं था जब उसने विशालकाय क्रिस्टल देखा था, हालांकि ये निश्चित रूप से पहली बार था जब उसने विशालकाय डार्क क्रिस्टल देखा था, क्योंकि अतीत में उसने अपनी बेस्टियल आत्मा को दिव्य डार्क रूल में उन्नत करने के लिए विशालकाय डार्काय क्रिस्टल का उपयोग किया था। आपको यह विशालकाय काला क्रिस्टल कहाँ से मिला? क्या आपके पास और भी हैं? कीमत चाहे जो भी हो, मैं उन सभी को खरीदने को तैयार हूँ।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने सदमे को दबाने के बाद दुष्स्वप्न राक्षस सम्राट ने जल्दी से कुछ प्रश्न पूछे और अजाक्स को सूचित किया कि वह उन सभी को खरीद लेगा। क्या आप शब्दों पर कायम रह सकते हैं? अजाक्स एक क्षण के लिए चुप रहा और फिर हल्की मुस्कान के साथ उसने नाइटमेयर फियन से पूछा, मुझे खेद है श्रीमान विश्व विध्वंसक। अचानक दुष्स्वप्न राक्षस को कुछ एहसास हुआ और उसने अजाक्स से माफी मांगी। विशालकाय डार्क क्रिस्टल को ब्रह्मांड में सर्वोच्च स्तर की साधना संसाधन माना जा सकता है। इसके अलावा विशालकाय डार्कफायर क्रिस्टल के विपरीत वे बहुत दुर्लभ हैं। एक विशालकाय डार्कफायर क्रिस्टल की कीमत पहले से ही बहुत अधिक होगी। हालांकि विशालकाय डार्कफायर क्रिस्टल जो विशालकाय डार्कफायर क्रिस्टल से एक स्तर ऊपर है, उसे खरीदना असंभव होगा, भले ही इसकी कीमत बहुत अधिक क्यों न हो। इसलिए दुष्स्वप्न राक्षस जानता था कि वह अपनी वर्तमान संपत्ति के साथ कई विशाल काले क्रिस्टल नहीं खरीद सकता था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बगल से जेड ड्रैगनलिंग ने नाइटमेयर फियन के हाथों में विशाल डार्क क्रिस्टल को देखा। वह चौंक गया, हालांकि जब उसने कुछ सोचा तो वह उत्साहित हो गया। चूंकि भाई विश्व विध्वंसक मेरे साथ एक गुप्त सौदा करने की योजना बना रहा है, क्या उसके पास एक विशाल जेड क्रिस्टल है? जिस प्रकार विशाल डार्क क्रिस्टल्स दिव्य डार्क रूल के साथ साधकों की सहायता करते हैं, उसी प्रकार उसके और उसके माता पिता जैसे जेड ड्रैगन के लिए विशाल जेड क्रिस्टल्स की आवश्यकता थी, क्योंकि उनका दिव्य जेड रूल के साथ संबंध है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसलिए जब उसने विशालकाय जेड क्रिस्टल के बारे में सोचा तो उसके विचार भ्रमित हो गए। क्या होगा अगर मैं इस विशालकाय डार्क क्रिस्टल के लिए 20 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन का भुगतान करूं और यदि आपके पास 4 और विशालकाय डार्क क्रिस्टल हो तो मैं उसी कीमत पर खरीद लूं। एक क्षण सोचने के बाद दुष्स्वप्न राक्षस ने अपनी पूरी बचत का उपयोग करके अजाक्स से 5 विशाल काले क्रिस्टल खरीदने का निर्णय लिया। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। नाइटमेयर फियन द्वारा बताई गई कीमत न तो कम थी, लेकिन न ही ज़्यादा थी। हालांकि चूंकि अजाक्स ने पहले से ही नाइटमेयर फियन सम्राट के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लिए थे, इसलिए उसे लगा कि कीमत ठीक है। इसके अलावा मैं ऐसी अच्छी खेती के संसाधनों की नीलामी नहीं कर सकता क्योंकि वे निश्चित रूप से मुझे निशाना बनाएंगे। यदि इसकी नीलामी की जाती तो सभी संप्रदाय इसके लिए लड़ेंगे और उसे 100 ट्रिलियन या उससे अधिक व्यापारी टोकन मिल सकते थे। हालांकि वह अभी इतना प्रसिद्ध नहीं होना चाहता था। बेशक अगर वह अधिक विशालकाय डार्क क्रिस्टल्स पंप करता है तो कीमत समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाएगी। सौदा। एक विचार के साथ अजाक्स ने 4 और विशालकाय डार्क क्रिस्टल निकाले और उन्हें नाइटमेयर फियन को दे दिया। लेस देन व्यापारिक विश्व विनाश का अग्रदूत को व्यापारिक दुष्स्वप्न राक्षस सम्राट से 100 ट्रिलियन व्यापारी टोकन प्राप्त हुए हैं। ग्रेटर दैन। अपनी पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता पाने हेतु छात्रवृत्तियां पाएं। नीता अंबानी के इस सरकारी शौक के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। लेस देन चूंकि व्यापारी के पास पर्याप्त धनराशि है, इसलिए एक विशेष सूचना सेवा केंद्र के साथ 3.51 ट्रिलियन व्यापारी टोकन का भुगतान निपटाया जाएगा। ग्रेटर दैन। लेस देन व्यापारी के खाते में शेष राशि 96.64 ट्रिलियन व्यापारी टोकन। ग्रेटर दैन। जल्द ही दुष्स्वप्न राक्षस ने उसे भुगतान भेज दिया क्योंकि उसे व्यापारी के क्षेत्र से सूचनाएं प्राप्त हुईं। उस कंपनी के साथ भुगतान तय हो गया है। अच्छा। अजाक्स ने संतोष में अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया, हालांकि लाखों सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स को इकट्ठा करने के लिए मुझे अभी भी उनकी मदद की आवश्यकता है। हालांकि अजाक्स को पहले ही पता चल गया था कि विशेष सूचना सेवा केंद्र चालाक है और खामियों का उपयोग करके अपने ग्राहकों का फायदा उठाएगा, फिर भी वे बहुत कुशल थे। अजाक्स के लिए उसे यथाशीघ्र उन विशिष्ट संसाधनों को प्राप्त करने की आवश्यकता थी ताकि वह अधिक शक्तिशाली बन सके। ऐसा लगता है कि मुझे आपसे ये बहुमूल्य संसाधन खरीदने के लिए कुछ ट्रेडर टोकन अर्जित करने की आवश्यकता है, सर वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर। वर्तमान में दुष्स्वप्न राक्षस सम्राट ने पिछले 5000 वर्षों से बचाए गए सभी व्यापारी टोकन खर्च कर दिए थे और इसलिए उसने सोचा कि उसे अधिक पैसा कमाना शुरू करना चाहिए। जेड ड्रैगनलिंग, मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है। एक विचार के साथ एक विशाल अग्नि क्रिस्टल अजाक्स के हाथों में प्रकट हुआ और उसने बताया, चूंकि आपने कहा था कि आपकी दुनिया में एक संवेदनशील ज्वाला है, इसलिए यह विशाल अग्नि क्रिस्टल निश्चित रूप से इसे पसंद आएगा। अपने पिता से संपर्क करें और इस विशालकाय अग्नि क्रिस्टल की कीमत 30 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन के रूप में बताएं। हालांकि जेड ड्रैगनलिंग के पास बचत के रूप में 1 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन है, फिर भी वह महंगा निर्णय नहीं लेगा और हमेशा अपने पिता से पूछेगा। इसलिए अजाक्स ने जेड ड्रैगनलिंग से अपने पिता को इसके बारे में सूचित करने के लिए कहा। जहां तक 30 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन की कीमत की बात है तो यह इसलिए था क्योंकि यह जॉइंट डार्क क्रिस्टल की तुलना में दुर्लभ था। इसके अलावा उसने पहले ही उनमें से बहुत सारे खर्च कर दिए थे और उसे अभी भी स्टॉर्मफायर को 3510 जॉइंट फायर क्रिस्टल देने की ज़रूरत होगी। पिताजी ने कहा कि कुल 10 विशाल अग्नि क्रिस्टल खरीदें। जेड ड्रैगनलिंग ने अपना सिर हिलाया और अपनी दुनिया की एक त्वरित यात्रा की और कहा कि वह 10 विशाल अग्नि क्रिस्टल खरीदेगा। क्या 10? दूसरा कमीशन। विशेष सूचना सेवा केंद्र में
महिला परिचारिका अपनी कुर्सी पर आलस से बैठी हुई अपनी ही दुनिया के बारे में दिवास्वप्न देख रही थी। चून की विशेष सूचना सेवा केंद्र का कमीशन अधिक था और साथ ही कमीशन का न्यूनतम मूल्य लगभग 100 बिलियन ट्रेडर टोकन था। बेशक ऐसे कुछ अपवाद भी थे जब ग्राहक के पास 1 या 2 वर्ल्ड का स्वामित्व था। टिंग, अचानक उसे व्यापारी क्षेत्र से एक अधिसूचना प्राप्त हुई और जब उसने अधिसूचना पढ़ी तो वह लगभग अपनी सीट से गिर पड़ी। सर, हमें अभी अभी उस ग्राहक से भुगतान प्राप्त हुआ है जिसका नाम हॉबिंगर ऑफ वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर है। बिना समय बर्बाद किए वह जल्दी से बिल्ली की मूर्ति की ओर दौड़ी और उन्हें इसकी सूचना दी। ऐसा लगता है कि उनका काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है। बिल्ली स्टॉट्स एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित हुई, हालांकि वह निराश नहीं हुई क्योंकि उसने अपनी आवाज़ महिला परिचारिका तक पहुंचा दी। वैसे भी हमने कुछ अच्छा पैसा कमाया है। ट्रेडर टोकन का आपका हिस्सा इस साल के वेतन के साथ आपको भेजा जाएगा। बेशक अगर आप उन्हें अभी चाहते हैं तो आप उन्हें तुरंत भुना सकते हैं। मैं इसे अपने वार्षिक वेतन के साथ ले लूँगा। अगर वह अपने सालाना वेतन के साथ कमीशन लेती है तो उसे ब्याज मिलेगा। तब तक वह खरीदने के लिए एक अच्छी छोटी दुनिया की तलाश शुरू कर सकती है। इसके अलावा उस ग्राहक ने कहा कि वह हमें दूसरी बार भी काम सौंपेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महिला परिचारिका को अजाक्स के दूसरे कमीशन के बारे में याद दिलाया गया। मुझे उम्मीद है कि वह हमें दूसरी बार भी काम सौंपेंगे, क्योंकि अगर यह सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के संबंध में हो तो हम भारी मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्ली की मूर्ति की आवाज़ उसके सिर में गूंजी और एक पल सोचने के बाद उसने महिला परिचारिका को सुझाव दिया, छोटी लड़की, मेरा सुझाव है कि आप उन्हें दिव्य बिल्ली टोकन में बदल दें और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए संगठन में अपना दर्जा बढ़ाएं। उन लाभों में से एक लाभ यह था कि बिना किसी साधना के भी स्वर्गीय मानव लोक में प्रवेश किया जा सकता था। क्या महिला परिचारिका ने बहुत पहले ही स्वर्गीय मानव लोक में जाने का विचार छोड़ दिया था जब उसे अपनी सीमित क्षमता का पता चला? हालांकि जब उसने बिल्ली की मूर्ति के शब्द सुने तो उसमें स्वर्गीय मानव लोक में जाने की इच्छा पुनः जागृत हो गई। विशेष व्यापारी लाउंज में क्या 10 विशाल अग्नि क्रिस्टल। हालांकि अजाक्स को पता था कि जेड ड्रैगनलिंक के पिता ने बहुत सारे व्यापारी टोकन जमा किए थे, फिर भी वह ये देखकर आश्चर्यचकित था कि वह 300 ट्रिलियन व्यापारी टोकन खर्च करने को तैयार था। लेस देन व्यापारिक विश्व विनाश के अग्रदूत को व्यापारिक महान जेड ड्रैगन सम्राट से 300 ट्रिलियन व्यापारी टोकन प्राप्त हुए हैं। ग्रेटर दैन लेस देन व्यापारी के खाते में शेष राशि 396.64 ट्रिलियन व्यापारी टोकन। ग्रेटर दैन इससे पहले कि वह जेड ड्रैगनलिंक को विशाल अग्नि क्रिस्टल दे पाता, अजाक्स पहले ही भुगतान कर चुका था, जिससे उसका शेष एक नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। इतने सारे व्यापारी टोकन के साथ मैं आसानी से 5 मिलियन सुप्रीम ग्रेड स्टोन्स एकत्र कर सकता हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अजाक्स ने पहले ही विशेष सूचना सेवा केंद्र को चालू करने का निर्णय ले लिया था और अब उसके पास उस कमीशन के लिए पर्याप्त धनराशि थी। जल्द ही आक्स ने जेड ड्रैगनलिंक को उनके गुप्त सौदे को समाप्त करने के लिए 10 विशाल अग्नि क्रिस्टल दिए। सर नाइटमेयर फिएंड, मुझे कुछ शक्तिशाली डार्क टाइप कल्टीवेटर लॉ या सोल सीखने में दिलचस्पी है। क्या आपके पास कुछ है? सम्राट के रूप में अजाक्स का मानना था कि दुष्वप्न राक्षस के पास कुछ डार्क प्रकार के कानून पत्थर या आत्मा पत्थर होंगे। मेरे पास कुछ हैं। चूंकि सर अजाक्स ने मुझे विशालकाय काले पत्थरों पर भारी छूट दी है, इसलिए आप उन्हें मुफ्त में ले सकते हैं। अजाक्स के शब्दों को सुनकर दुष्वप्न राक्षस ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और उसने 10 डार्क टाइप सोल स्टोन निकाल लिए। विशाल काले पत्थरों की तुलना में 9 राजा क्षेत्र आत्मा पत्थर और 1 सम्राट क्षेत्र आत्मा पत्थर ने दुष्वप्न राक्षस के लिए कुछ भी नहीं खाया, इसलिए उन्होंने अजाक्स को 10 सोल स्टोन मुफ्त में दे दिए। धन्यवाद सर नाइटमेयर फिएंड। अजाक्स ने उन्हें लेते समय कोई औपचारिकता नहीं निभाई तथा सामान्य बौने विश्व में लौटने के बाद उनकी जांच करने का निर्णय लिया। भाई विश्व विध्वंसक, जेड पूल को 2 दिनों में अपग्रेड किया जाएगा। आप दुनिया में प्रवेश करने के लिए टेलीपोर्टेशन टोकन का उपयोग कर सकते हैं। जब आप आएंगे तो मैं विशेष रूप से आपका ख्याल रखूंगा। जेड ड्रैगनलिंक ने एजेक्स को जेड पूल के बारे में सूचित किया और इसके तुरंत बाद सभी लोग स्पेशल ट्रेडर्स लाउंज से चले गए। उसके बाद अजाक्स ने व्यापारी के क्षेत्र में प्रसिद्ध दुकानों को देखा और उचित मूल्य पर कुछ अग्नि प्रकार के आत्मा पत्थर खरीदे। अब दूसरे कमीशन का समय आ गया है। अपना सारा काम पूरा करने के बाद अजाक्स कंपनी के साथ अपने दूसरे कमीशन के लिए विशेष सूचना सेवा केंद्र लौट आया। नीता अंबानी के इस सरकारी शौक के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। गंजेपन को कहा जाता है फिल्म बाल उबाने का एक पिज्जा तरीका। मुझे ठीक 10 मिलियन सुप्रीम ग्रेड स्टोन चाहिए। आग, पानी, पंख, पृथ्वी और धातु बराबर मात्रा में, जो 2 मिलियन है। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने बताया कि उसकी कुछ आवश्यकताएं हैं। क्या मुझे 5 मिलियन ट्रेडर टोकन की कीमत वही रखनी चाहिए जैसा कि मैंने पहले सुझाया था? महिला परिचारिका को अब अजाक्स की समृद्धि पर संदेह नहीं रहा, क्योंकि उसने देखा कि वह कितनी आसानी से उन्हें पैसे लौटा देता है।
तथापि इससे उसे अजाक्स को प्रत्येक सुप्रीम ग्रेड स्टोन के लिए अधिक खर्च करने के लिए मजबूर करने का एक और अवसर मिल गया। इतनी अधिक कीमत चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे सूत्रों के अनुसार 2 मिलियन ट्रेडर टोकन एक सर्वोच्च ग्रेड स्पिरिट स्टोन खरीदने के लिए पर्याप्त से अधिक है। पहले के विपरीत अजाक्स ने सावधानी बरती तथा हस्ताक्षर करने से पहले अनुबंध को कई बार ठीक से जांचा। 10 मिलियन सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के लिए कुल लेन देन मूल्य 20 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन होगा और स्पेशल नोटिस सर्विस सेंटर के कमीशन को जोड़कर ये 22 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन हो गया। लेस देन व्यापारिक विश्व विनाश के अग्रदूत ने अनुबंध के अनुसार विशेष सूचना सेवा केंद्र को 22 ट्रिलियन व्यापारी टोकन का भुगतान किया है ग्रेटर दैन। हम अपने पहले कमीशन की तरह ही कल सुबह सभी व्यापारियों को इसकी सूचना देंगे। हालांकि अब वे अजाक्स को धोखा नहीं दे पाएंगे, फिर भी उन्हें लेनदेन से भारी लाभ मिलेगा। इसके अलावा उनके भंडार में कई सर्वोच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थे जिन्हें वे बाहर की तुलना में दोगुनी कीमत पर बेच सकते थे और साथ ही महिला परिचारिका को एक बड़ा कमीशन भी मिल सकता था। इसलिए अजाक्स के दूसरे कमीशन की व्यवस्था शुरू करने से पहले वह अजाक्स के प्रति और भी अधिक सम्मानपूर्ण हो गई। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, वह सामान्य बौने विश्व में लौट आया और उसने डार्क और फायर टाइप सोलस्टोन की खेती शुरू कर दी। आपका उपहार मेरी रचना के लिए प्रेरणा है। मुझे और अधिक प्रेरणा दीजिए। सृजन कठिन है, मुझे खुश करो। मैंने इस पुस्तक को टैग किया है, आइए और मुझे अंगूठा दिखाकर समर्थन दीजिए। पसंद आया? लाइब्रेरी में जोड़ें। मेरी कहानी के बारे में कुछ जानकारी है, कमेंट करके मुझे बताएं। विनयराज डिंग। मेजबान ने सफलतापूर्वक डार्क कल्टीवेटर की आत्माओं, अम्ब्रल कंसीलमेंट और दुर्स्वप्न बुनाई को सीखा है। व्यापारिक क्षेत्र से लौटने के बाद अजाक्स ने अपना पूरा ध्यान अधिक से अधिक साधकों की आत्माओं को जानने पर केंद्रित कर दिया। हालांकि 2 दिनों में वह उनमें से केवल 2 ही सीख सका और बाकी के लिए अजाक्स ने डार्क रीजन में प्रवेश करने के बाद उन्हें सीखने का फैसला किया। ये सही है, चूंकि वह स्टॉर्मफायर वाइवन विश्व से संबंधित अन्वेषित अंधकार में विश्वों में प्रवेश करेगा, इसलिए अजाक्स के पास खेती करने के लिए बहुत समय होगा, जबकि उसका आह्वान विजय का ध्यान रखेगा। चूंकि मैं ग्रेट जेड ड्रैगन वर्ल्ड में प्रवेश करने जा रहा हूं, इसलिए मैं अभी और आत्माओं के बारे में नहीं जान सकता। यही कारण था कि उन्होंने साधकों की आत्माओं के बारे में अधिक जानना बंद कर दिया और पहले उन्हें उन्नत करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। जेड पूल में प्रवेश करने से पहले आइए पौधों का पोषण करें। अजाक्स ने अपने शरीर को थोड़ा सा तान दिया और एक विचार के साथ वह आंतरिक दुनिया में प्रवेश कर गया। आंतरिक दुनिया अनेक तात्विक स्वर्गों से भरी हुई थी और सभी तात्विक आत्माएं तथा संकुचित आत्मा जानवर उन तात्विक स्वर्गों में विसर्जित किए गए थे तथा उनका संवर्धन किया गया था। एक बार जब मैं पौधे के सार की देखभाल कर लूंगा तो मुझे अपने अनुबंधित आत्मा जानवरों को उनके पार्श्विक दैवीय नियमों को जागृत करने में मदद करनी चाहिए। जिस प्रकार मनुष्यों को दैवीय नियमों की आवश्यकता थी, उसी प्रकार पशुओं को भी अपने दैवीय नियमों की आवश्यकता थी और केवल क्लेश में सफल होने के बाद ही वे मानव पशुलोक में जा सकते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। बेशक, चूंकि वे अनुबंधित आत्मिक जानवर थे, वे अपने स्वामी के साथ स्वर्गीय मानव क्षेत्र में जा सकते हैं जब तक कि वे दिव्य नियम के प्रति 100% जागृति और अपने स्वामी के साथ क्लेश को पार करने की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसलिए अजाक्स जानता था कि उसे अपने अनुबंधित आत्मिक जानवरों पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। खैर, अभी के लिए अजाक्स ने उनमें से किसी को भी परेशान नहीं किया क्योंकि वे धीरे धीरे ग्रेड 7 एलिमेंटल पैराडाइज लाइटनिंग पूल की ओर चले गए। ग्रेड 7 एलिमेंटल पैराडाइज में सम्राट क्षेत्र के साधक और जानवर भी प्रकृति के शुद्ध सार का आनंद ले सकते हैं। हालांकि एलिमेंटल पैराडाइज का आकार छोटा था और इस प्रकार यह उसके 1 या 2 जानवरों और एलिमेंटल आत्माओं तक ही सीमित था। वर्तमान में बिजली तत्व आत्मा सेउनो एकमात्र व्यक्ति था जो बिजली पूल के किनारे पर बैठा था, जबकि वह सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। आत्मा को पोषण देने वाले वृक्ष, मैं यहाँ हूँ। अपने बराबर की ऊंचाई वाले पेड़ को देखते हुए अजाक्स ने उसका अभिवादन किया। हालांकि पेड़ को अभी होश आना बाकी था, इसलिए जाहिर है उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। बढ़ना। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने आत्मा पोषण वृक्ष के चारों ओर जमीन पर प्लांट एसेंस की 100 बूंदें डालीं। स्लर्प। अगले ही सेकंड में छोटे छोटे काले रंग की जड़ें बाहर निकली और उत्साहपूर्वक पौधे के सार को अवशोषित कर लिया। स्वूश। अगले ही पल आत्मा को पोषण देने वाला पेड़ तेजी से बढ़ने लगा। न केवल ऊंचाई में बल्कि उसका तना भी बड़ा होने लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ मिनटों के बाद वृद्धि रुक गई और आत्मा को पोषण देने वाला वृक्ष अपनी पिछली ऊंचाई से दोगुनी ऊंचाई तक पहुंच गया। छाल चिकनी और चांदी जैसी हो गई, चांदनी की तरह झिलमिलाती हुई और जटिल पैटर्न से सजी हुई जो धीरे धीरे चमकती हुई प्रतीत होती थी। डिंग। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। आत्मा पोषण वृक्ष 100 साल तक पहुंच गया है और इसकी पहली क्षमता आत्मा पोषण अनलॉक हो गई है। डिंग। क्षमता का नाम आत्मा पोषण। प्रभाव, आत्मा चाहे कितनी भी कमजोर क्यों न हो, उसे तुरंत पोषण मिलेगा। कूल डाउन 1 वर्ष।
उपलब्ध स्लॉट 0/1। अंततः इसने अपनी पहली क्षमता जागृत कर ली। अजाक्स उत्साहित था और साथ ही उसने राहत की सांस ली जब उसने आत्मा पोषण वृक्ष की पहली क्षमता का प्रभाव देखा। चून की केवल एक ही स्थान है, इसलिए मैं केवल स्नो की आत्मा को ही रख सकता हूँ। मुझे खेद है पिताजी। अजाक्स को दूसरी आत्मा रखने से पहले पूरे 1 साल तक इंतजार करना पड़ा और चून की स्नो की आत्मा बहुत कमजोर है और सिस्टम इसे केवल 3 महीने तक बनाए रख सकता था, इसलिए अजाक्स ने स्नो को चुनने का फैसला किया। गंजेपन को कहें अलविदा, दोबारा बाल उगाने का एक नेचुरल तरीका। नीता अंबानी के इस महंगे शौक के बारे में जानकर आपको झटका लगेगा। जहां तक उसके पिता की आत्मा का प्रश्न है, वह सिस्टम से जुड़ी हुई थी और 1 वर्ष तक इंतजार करने में कोई बुराई नहीं थी। अन्यथा यदि वह भाग्यशाली हुआ तो उसे अन्य खजाने मिल सकते थे जो खजाने को पोषित कर सकते थे। सिस्टम, स्नो की आत्मा को आत्मा पोषण वृक्ष से जोड़ो। स्वूश। जैसे ही उसने आदेश दिया, अजाक्स ने देखा कि एक छोटा सा सफेद गोला उसके शरीर से उड़कर आत्मा को पोषण देने वाले वृक्ष की एक शाखा से चिपक गया। एक बार जब गोला शाखा से जुड़ जाता है तो उससे निकलने वाली चमक ऐसी हो जाती है मानो किसी प्रकार की ऊर्जा उसे भर रही हो। मालिक। 1 मिनट बाद अजाक्स ने उस गोले से एक परिचित आवाज सुनी जो कमजोर थी लेकिन उत्साहित लग रही थी। बर्फ। अनजाने में अजाक्स की आंखें नम हो गईं जब उसने कहा, मुझे तुम्हारी रक्षा न कर पाने के लिए खेद है, स्नो। अजाक्स ने माफी मांगते हुए भी उसकी रक्षा न कर पाने के लिए खुद को दोषी ठहराया। मास्टर, माफी मत मांगो। यह मेरी गलती है कि मैं मजबूत नहीं हूं। जल्द ही अजाक्स और स्नो के बीच बातचीत जारी रही क्योंकि सभी एलिमेंटल स्पिरिट्स और कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट बीस्ट स्नो की आत्मा के बारे में जानने के बाद बातचीत में शामिल हो गए। स्वूश। आत्मा पोषण वृक्ष से पोषित होने के बाद स्नो की आत्मा का गोला वृक्ष से अलग हो गया और अन्य प्राणियों के साथ आंतरिक दुनिया में उड़ने लगा। अब मुझे बस ये करना है कि उसके लिए शरीर बनाने का तरीका ढूंढूं। स्नो की आत्मा को आंतरिक दुनिया में उड़ते हुए देखकर अजाक्स उसके लिए एक शरीर बनाना चाहता था और साथ ही यदि वह उसे अपने साथ स्वर्गीय मानव क्षेत्र में ले जाना चाहता था तो उसे दिव्य नियम को जागृत करने में उसकी मदद करनी थी। मेरे पास अभी भी प्लांट एसेंस की 3100 बूंदें बची हुई हैं। मैं सिर्फ आत्मा को पोषण देने वाले पेड़ की उम्र बढ़ा दूंगा। पादपसार की प्रत्येक बूंद के साथ अजाक्स आत्मा पोषण वृक्ष जैसे विशेष वृक्षों की आयु 1 वर्ष तक बढ़ा सकता है और वे अपनी उम्र के साथ अधिक क्षमताओं को अनलॉक कर सकते हैं। हालांकि उसके पास अभी भी 2 अन्य पेड़ हैं, आशीर्वाद का पेड़ और आंतरिक दुनिया में विशेष क्षमता का पेड़। अजाक्स केवल आत्मा पोषण पेड़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था क्योंकि वह देखना चाहता था कि यह आगे कौन सी क्षमता जागृत कर सकता है। का वृक्ष मौलिक आत्मा के लिए एक विशेष वृक्ष था और अजाक्स के मन में इसे पोषित करने का विचार था। हालांकि उसे अपने पिता और स्नो को पुनर्जीवित करने के लिए आत्मा पोषण वृक्ष की आवश्यकता थी। अजाक्स को यह नहीं पता था कि आत्मा पोषण वृक्ष कुछ अच्छी क्षमताओं को अनलॉक कर सकता है या नहीं, हालांकि उसने इसे 1000 साल तक पोषित करने का निर्णय लिया था। स्वूश। एक बार जब अजाक्स ने निर्णय ले लिया तो उसने बिना समय बर्बाद किए आत्मा को पोषण देने वाले वृक्ष में अवशोषित करने के लिए पौधे के सार की 100 बूंदें डाल दीं। स्लर्प। पेड़ की जड़ें अवशोषित हो गईं और बढ़ने लगीं। हालांकि पहले की तुलना में इसमें परिवर्तन न्यूनतम थे और इससे कोई नई क्षमताएं अनलॉक नहीं हुईं। अजाक्स ने प्लांट एसेंस की 100 बूंदें और डालीं। कुछ मीटर बढ़ने के अलावा पेड़ में कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, जब तक ये 500 साल पुराना नहीं हो जाता तब तक इसमें कोई क्षमता नहीं होगी। अजाक्स निराश नहीं हुआ, उसने एक क्षण के लिए इस बारे में सोचा और प्लांट एसेंस की 2 बूंदें डाल दीं। स्लर्प। स्वूश। पेड़ में तेजी से वृद्धि हुई, हालांकि इससे अभी भी कोई क्षमता अनलॉक नहीं हुई। इसके बजाय पेड़ पर 3 चमकदार काले रंग के फल लगे जिन्हें देखकर अजाक्स को सुखद आश्चर्य हुआ। तोड़ो। उसने आत्मा पोषण वृक्ष पर 500 अरब व्यापारी टोकन खर्च किए थे और बेशक वह जानता था कि वे फल अच्छे होंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसलिए बिना समय बर्बाद किए उन्होंने एक फल तोड़ा और उस पर लिखी जानकारी की जांच की। डिंग। वस्तु का नाम आत्मा संरक्षण फल। आइटम ग्रेड पौराणिक ग्रेड। उपयोग 1 आत्मा संरक्षण गोलियों के लिए मुख्य घटक। 2 प्रत्यक्ष उपभोग। इससे सीधे खाने से साधक की आत्मा आरोहण करते समय दिव्य बिजली से सुरक्षित रहेगी। नोट। 1 फलों का उपयोग करके उन्हें आत्मा संरक्षण गोलियों में परिष्कृत करना बेहतर है क्योंकि एक कीमियागर अपनी कीमिया महारत के आधार पर 10-15 गोलियां बना सकता है। 2 प्रत्येक 100 वर्ष में आत्मा पोषण वृक्ष द्वारा केवल 3 आत्मा पोषण फल उत्पन्न किए जाएंगे। 1 पौराणिक स्तर का फल। अजाक्स को सुखद आश्चर्य हुआ कि उसे 3 पौराणिक श्रेणी के फल मिले, क्योंकि चाहे वह हथियार हो या गोली या फल या संरचना, जब तक वह पौराणिक श्रेणी का था उसे ब्रह्मांड में शीर्ष स्तरीय साधना संसाधन माना जा सकता था। इसके अलावा यह आत्मा सुरक्षा फल आरोही क्लेश के दौरान साधक की आत्माओं की रक्षा करता है। भले ही वे अपने उत्थान में असफल हो जाएं, साधक धीरे धीरे एक नया शरीर विकसित कर सकते हैं और उत्थान का दूसरा मौका पा सकते हैं।
अगर मैं गोलियों को परिष्कृत कर सकता हूँ तो मैं फलों से लाभ को अधिकतम कर सकता हूँ। हालांकि गोलियों को परिष्कृत करने के लिए अजाक्स को कीमिया सम्राट बनने की जरूरत थी। इसके अलावा उसे या तो आत्मा संरक्षण गोली के लिए एक गोली नुस्खा खोजना चाहिए या अपने पिछले कीमिया अनुभव और अपने दिमाग में सिद्धांतों का उपयोग करके एक का अनुमान लगाना चाहिए। फिलहाल मैं कीमिया पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा हूँ, इसलिए यह इंतजार कर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अजाक्स अब अपना ध्यान कीमिया पर केंद्रित नहीं करना चाहता था क्योंकि वह पहले से ही बहुत सारे कामों में व्यस्त था। जल्द ही अजाक्स ने अन्य 2 आत्मा संरक्षण फलों को उठाया और उन्हें जेड बॉक्स में संग्रहित किया, इससे पहले कि वह 100 बूंदों के अंतराल में आत्मा पोषण वृक्ष में पौधे का सार डाल देता। ये 600 साल पुराना हो गया और इसमें 3 और फल लगे। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। अजाक्स ने फल तोड़े और पेड़ पर प्लांट एसेंस की 100 बूंदें डालीं और वह इस प्रक्रिया को तब तक दोहराता रहा जब तक कि पेड़ 1000 साल का नहीं हो गया। अब तक अजाक्स ने 15 आत्मा संरक्षण फल एकत्र कर लिए थे और वह उस पेड़ की ओर उत्सुकता से देखने लगा था जो उसके द्वारा डाले गए पौधे के सार को पीने के बाद 1000 वर्ष तक जीवित रहेगा। जल्द ही पेड़ में परिवर्तन समाप्त हो गया क्योंकि अजाक्स ने पेड़ पर 3 नए आत्मा संरक्षण फल लटके हुए देखे। डिंग, आत्मा को पोषण देने वाला वृक्ष 1000 वर्ष पुराना हो गया है और सहस्त्राब्दी वृक्ष बन गया है। डिंग, एक नई क्षमता सोल नेस्ट अनलॉक हो गई है। अंततः अजाक्स को जिसका इंतजार था वह घटित हो गया क्योंकि उसने राहत की सांस ली, क्योंकि उसने देखा कि आत्मा को पोषण देने वाले वृक्ष ने एक और क्षमता अनलॉक कर दी है। मुझे इस क्षमता के बारे में अधिक जानकारी दीजिए। आदेश के साथ सिस्टम ने उसे नई क्षमता के विवरण से भरी एक अधिसूचना भेजी। डिंग, वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित ये डॉजबॉल अभिनेत्री असल जिंदगी में बेहद खूबसूरत है। पॉन स्टॉस के लड़के की त्रासदी सुनकर दिल टूट जाता है। क्षमता का नाम आत्मा घोंसला। प्रभाव, रक्त की एक बूंद गिराकर साधक सीधे आत्मा पोषण वृक्ष से संपर्क स्थापित कर सकता है। साधक की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को पोषण देने से पहले सीधे इस आत्मा घोंसले में भेज दिया जाएगा। स्लॉट की संख्या 0/1। आत्मा का तुरंत टेलीपोर्टेशन। बहुत उपयोगी क्षमता। अजाक्स के विचार में ये काफ़ी अच्छी क्षमता थी क्योंकि यदि किसी नियमित साधक की आत्मा समय रहते शरीर से बाहर निकल भी जाती तो भी शत्रु उसे इतनी आसानी से भागने नहीं देता। हालांकि यदि वह उस आत्मा को तुरंत ही उस स्थान से दूर भेज सके तो इसे जीवन रक्षक तुरुप का पत्ता माना जाएगा। इसके अलावा पहली क्षमता आत्मा पोषण को उन्नत किया गया है। जब आत्मा पोषण वृक्ष की आयु 200 वर्ष हो गई तो इस क्षमता का कूलडाउन बहुत पहले ही रीसेट हो चुका था। हालांकि अजाक्स ने वृक्ष के पोषण पर ध्यान केंद्रित किया और पोषण के लिए अपने पिता की आत्मा को वृक्ष से जोड़ने से पहले कुछ समय तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। हालांकि जब यह 1000 साल पुराना हो गया तो पेड़ ने न केवल एक नई क्षमता को अनलॉक किया बल्कि पहली क्षमता को भी उन्नत किया। स्लॉट की संख्या 1 से बढ़कर 3 हो गई। बुरा नहीं है। अपना सिर हिलाते हुए अजाक्स ने सिस्टम को आदेश दिया, पिता की आत्मा को पेड़ से जोड़ो और उनकी आत्मा को पेड़ से पोषण मिलने दो। स्वूश, अगले ही क्षण एक चमकदार सुनहरे रंग की आत्मा अजाक्स के शरीर से बाहर निकली और आत्मा पोषक वृक्ष की एक शाखा से चिपक गई। स्वूश, जिस प्रकार स्नो की आत्मा का गोला चमक रहा था उसी प्रकार अजाक्स के पिता वो की आत्मा से चमकीला सुनहरा प्रकाश निकल रहा था। बेटा, मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा है और तुम पहले ही इतने शक्तिशाली हो गए हो। जल्द ही अजाक्स ने अपने पिता की उत्साहित आवाज सुनी और पहले की तरह अजाक्स ने सब कुछ छोड़ दिया और काफी समय बाद अपने पिता से बात करना शुरू कर दिया। वास्तव में ये बहुत लंबा समय नहीं था। हालांकि अजाक्स फ्लोटिंग आइलैंड में 7 साल तक रहा था और इसलिए उसे लगा कि यह काफी लंबा समय हो गया है। तो न केवल आप एक सम्राट क्षेत्र कल्टीवेटर बन गए हैं बल्कि आपके पास बहुत सारे व्यापारी टोकन भी हैं। चर्चा के बाद वो ने अजाक्स से कहा, मुझे लगता है कि मेरे लिए एक नया निकाय बनाने का समय आ गया है। वह एक क्षण रुका और बोला, और उसके लिए लगता है कि अब मेरे और उसके लिए एक नया शरीर बनाने का समय आ गया है। चूंकि अजाक्स अमीर था और साथ ही वह एक सम्राट क्षेत्र का साधक भी बन गया था, इसलिए वो ने उसके और स्नो के लिए शरीर बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। पिताजी, बस उन खजानों के नाम बताइए जिनसे आप और स्नो के लिए शरीर बनाना चाहते हैं। मैं उन्हें इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करूंगा। अपने पिता से अपने और स्नो के लिए नए शरीर बनाने की बात सुनकर अजाक्स उत्साहित हो गया और उसने जल्दी से अपने पिता को आश्वस्त किया। अजाक्स जानता था कि उसके पिता रहस्यमयी हैं और सिस्टम के पूर्व होस्ट के रूप में वह जानता था कि वह कई चीज़ों के बारे में काफ़ी जानकार होंगे। यदि माइला को अजाक्स के अपने माता पिता के प्रति निष्ठा के बारे में पता चलता तो उसे बहुत गर्व होता। कौन माता पिता अपने बेटे पर गर्व नहीं करेगा कि वह अपने बेटे के प्रति पुत्रवत व्यवहार रखता है, भले ही उसके विकास के दौरान उसे उनका प्यार और देखभाल न मिली हो। वह अपनी पत्नी माइला के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका, जो अजाक्स की मां थी।
यद्यपि उसका भौतिक शरीर नष्ट हो गया था, वॉग जानता था कि उसकी आत्मा उस खजाने से कहीं बेहतर खजाने से जुड़ी थी जिससे उसकी आत्मा जुड़ी थी। मुझे आशा है कि उसे एक अच्छा मेजबान मिलेगा जो उसे नींद से जगाने में मदद करेगा और उसे अपना शरीर बनाने तथा स्वर्गीय मानव लोक में जाने में सहायता करेगा। वॉग अपनी पत्नी के बारे में सोचते हुए अपने विचारों में खो गया था। पिता, ये देखकर कि उसके पिता कुछ नहीं बोल रहे हैं, अजाक्स ने उन्हें विचारों से जगाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पहले मुझे अपनी यादें व्यवस्थित करने दो। अपने विचारों से जागते हुए वॉ ने अजाक्स से कहा कि वह कुछ क्षण प्रतीक्षा करे ताकि वह अपनी यादों को व्यवस्थित कर सके और नए शरीर बनाने की प्रक्रिया की खोज कर सके। ठीक है। अजाक्स के पिता वॉग पर्पल स्टोन वर्ल्ड में केवल एक मध्यम स्तर के सम्राट रियल्म कल्टिवेटर थे। हालांकि प्रणाली की विशेष साधना सफलताओं की मदद से वह पीक सम्राट क्षेत्र के साधकों के खिलाफ जाने में सक्षम था और महान राक्षसी सम्राटों के संयुक्त आक्रमण से बैंगनी पत्थर की दुनिया की रक्षा करने में सक्षम था। बेशक इस प्रक्रिया में उन्हें और उनकी पत्नी को अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा, हालांकि सिस्टम की बदौलत वह की आत्मा सिस्टम से जुड़ी रही। एक सामान्य मानव दुनिया से मध्य स्तर के सम्राट क्षेत्र साधक होने के बावजूद अजाक्स जानता था कि उसके पिता काफ़ी ज्ञानी थे। हालांकि मैं अपने पिता की उत्पत्ति के बारे में बहुत उत्सुक हूँ। यद्यपि अजाक्स अभी तक अपनी मां से नहीं मिला था, लेकिन वह जानता था कि वह बोरोन की बेटी थी और बोरोन का जन्म पर्पल स्टोन वर्ल्ड में हुआ था और वह दुनिया का संरक्षक बन गया था। जहां तक उसके पिता का प्रश्न है, अजाक्स की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि उसके दादा बोरोन भी वो की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन वे एक बात जानते थे कि वह बुरा नहीं था, बल्कि एक अच्छा व्यक्ति था। चूंकि बोरोन का ऐसा मानना था, इसलिए उन्होंने उनके विवाह को मंजूरी दे दी और अंततः अजाक्स का जन्म हुआ। क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, बेटा? ये देखकर कि अजाक्स कुछ पूछने वाला था, लेकिन उसने कई बार खुद को रोक लिया, वॉ ने अजाक्स से इसके बारे में पूछा। पिताजी, मैं हमेशा आपकी पहचान जानने को उत्सुक रहता हूँ। क्या आप पर्पल स्टोन वर्ल्ड के निवासी हैं या? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, इससे पहले कि अजाक्स अपनी बात पूरी कर पाता, वॉ की हंसी ने उसे बीच में ही रोक दिया। आप मेरी उत्पत्ति के बारे में जानना चाहते हैं? यदि आप जानना चाहते हैं तो मुझे बताने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। एक क्षण हंसने के बाद वॉ ने पूछा, क्या आप जानना चाहते हैं? हाँ, अजाक्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नज़र डालते हुए अपना सिर हिलाया। आपकी माँ के अलावा आप ही एकमात्र व्यक्ति होंगे जो मेरी उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। इतना कहते हुए वॉ ने आगे कहा, वास्तव में मैं दूसरे ब्रह्मांड से आया एक ट्रांसमिग्रेटर था और इस बात को हजारों साल हो गए हैं, इसलिए मेरे पास उस जगह की ज़्यादा यादें नहीं हैं। क्या? दूसरे ब्रह्मांड से आया ट्रांसमिग्रेटर? अजाक्स को एक क्षण के लिए आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे हमेशा से अपने पिता की उत्पत्ति के बारे में संदेह था। जहां तक ब्रह्मांड का सवाल है, अजाक्स को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि जब पंख वाले स्वर्ण दानव सम्राट ने उसे इस ब्रह्मांड के बारे में समझाया था तो उसने ये भी बताया था कि इस क्षेत्र में अन्य ब्रह्मांड भी हैं। पिताजी, क्या आप कभी उस ब्रह्मांड में वापस नहीं जाना चाहते थे? अपनी पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता पाने हेतु छात्रवृत्तियां पाएं। नीता अंबानी के इस सरकारी शौक के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। उस जानकारी को पचाने के बाद अजाक्स ने इसके बारे में पूछा। कोई भी व्यक्ति चाहे अपनी नई दुनिया में कितना भी ढल जाए, वह हमेशा अपनी पुरानी दुनिया के बारे में ही सोचता रहेगा और यहाँ उसके पिता एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में चले गए थे, तो उन्होंने इसके बारे में पूछा। शुरुआती वर्षों में मैंने कई बार प्रयास किया, हालांकि मेरे दिमाग में ये सिस्टम था कि मैं पीछे नहीं जा सकता, फिर भी मैंने कभी हार नहीं मानी और समाधान खोजने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि आखिरकार मैं उस दुनिया के बारे में लगभग सब कुछ भूल गया और मेरे पास उस ब्रह्मांड में वापस जाने का कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि मुझे इस ब्रह्मांड में आए हुए लगभग 10,000 साल हो चुके हैं। वैसे भी इस दुनिया में मेरी एक पत्नी और एक बेटा है और मुझे उस ब्रह्मांड में वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। वॉ की आवाज़ मिश्रित भावनाओं से भरी थी, हालांकि उनके शब्दों के अंत में ये बेहतर हो गई। अजाक्स ने अपने पिता की मिश्रित भावनाओं पर अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वर्तमान स्थिति में क्या कहना है। इसलिए वह चुप रहा और सोचने लगा। 10,000 साल। जहां तक दादाजी ने बताया, पिता की उम्र भी मां की तरह ही करीब 200 साल होगी। अजाक्स ने बिंदुओं को जोड़ने का प्रयास किया, तथापि उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह कुछ भूल रहा है। मुझे आश्चर्य है कि अगर मुझे अब वापस जाने का मौका मिले तो क्या मैं सचमुच वापस जा पाऊंगा। हालांकि वह ने कहा कि उन्होंने उस ब्रह्मांड की यादें खो दी हैं जहां से वे आए थे, फिर भी उनके पास अभी भी कुछ अच्छी यादें हैं। लेकिन समस्या ये थी कि यदि उसे वापस जाने का मौका भी दिया जाए तो क्या वह अब वापस जा सकता है, अपनी पत्नी और बेटे को उस ब्रह्मांड में छोड़कर जिसे उसने 10,000 साल पहले छोड़ा था। अंत में उसने इन सब बातों के बारे में सोचना बंद कर दिया और अजाक्स की ओर देखा। अब तुम किस बात पर नाराज हो रहे हो?
ये देखकर कि उसका बेटा उदास था, वो ने अजाक्स से इसके बारे में पूछा। पिताजी, आपने कहा था कि आप 10,000 वर्ष पहले इस दुनिया में आए थे। यदि ऐसा है तो बैंगनी पत्थर की दुनिया में आने से पहले आप कहाँ थे? अजाक्स ने अपना प्रश्न पूछा। ओह, ठीक है, मैं एक और बात कहना भूल गया। वॉक को अचानक कुछ याद आया और उसने हल्की मुस्कान के साथ समझाया, जब मैं इस ब्रह्मांड में आया था तो मैं वॉक के रूप में नहीं बल्कि एरन अल्पेनस्विफ्ट के रूप में आया था। आपने उसके बारे में पहले ही सुन लिया है ना? आप प्रसिद्ध मृतक एरन अल्पेनस्विफ्ट हैं। अजाक्स अपने पिता की बातें सुनकर हैरान रह गया और एक पल के लिए तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। एरन अल्पेनस्विफ्ट, जिसे दानव संहारक के नाम से भी जाना जाता है, जिसने लाखों दानवों को मार डाला, वह मानव इतिहास में सबसे कम उम्र का सम्राट रियल्म कल्टीवेटर बन गया, भले ही एरन ने अपनी साधना को छिपाने की पूरी कोशिश की हो। अंततः मानव क्षेत्र के शीर्ष संप्रदायों को यह पसंद नहीं आया कि एरन उनसे अधिक शक्तिशाली हो जाए, और वे जानते थे कि अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब वह दैवीय नियमों को जागृत कर देगा। इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से ब्रह्मांड के दानव क्षेत्र के महान दानव सम्राटों के साथ मिलकर उसे मारने की योजना बनाई। यद्यपि वह महान दानव सम्राट के कई शून्य क्रम प्रेरितों से घिरा हुआ था, फिर भी उसने उनमें से हजारों को मार डाला और सफलतापूर्वक बच निकला। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह संप्रदायों के पुराने राक्षसों से घिरा होगा, जिन्होंने पहले से ही अपने साधक की आत्मा को दिव्य नियमों में उन्नत कर लिया था। बिना किसी विकल्प के एरन ने अपने शरीर को स्वयं नष्ट कर लिया और साथ ही उसने अपनी आत्मा को 10 बराबर भागों में विभाजित कर दिया और उनमें से 9 को अपने हमलावरों को गुमराह करने के लिए विभिन्न दिशाओं में भेज दिया, जबकि उसकी आत्मा का अंतिम भाग सिस्टम से जुड़ गया और पर्पल स्टोन वर्ल्ड में भाग गया। अजाक्स ने कहानी का पहला भाग अपने गुरु, रक्तवंश सम्राट मोस्टर से सीखा था, क्योंकि मोस्टर और एरन स्वर्ग में भाई थे। यही कारण है कि मोस्टर ने उस संप्रदाय को छोड़ दिया जिसके प्रति वह वफादार था, क्योंकि उसे पता चला कि उसके संप्रदाय ने भी उसके भाई की मौत में भूमिका निभाई थी। जहां तक बाद के भाग का प्रश्न है, वो ने बताया कि किस प्रकार उसे सम्राट रियल्म कल्टीवेटर्स ने मार डाला, जिन्होंने दिव्य नियमों को जागृत कर दिया था, और किस प्रकार वह सिस्टम के साथ बैंगनी पत्थर की दुनिया में भाग गया था। मैं जानता था कि ये संप्रदाय अच्छे नहीं हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अजाक्स को हमेशा संप्रदायों के बारे में चेतावनी दी गई थी, और यहाँ तक कि जब मोस्टर ने अजाक्स से पूछा कि क्या वह किसी संप्रदाय में शामिल होना चाहता है, तो उसने शामिल न होने का फैसला किया। मोस्टोर को अपने निर्णय पर खुशी हुई, क्योंकि अनेक साधक संप्रदायों द्वारा किए गए बुरे कार्यों को जानते हुए भी साधना के संसाधन प्राप्त करने के लिए संप्रदायों में शामिल हो जाते थे। ओह, तो आप पहले से ही गुरु के बारे में जानते थे और इसीलिए आपने मुझे उनका शिष्य बनने के लिए कहा। अचानक अजाक्स को वह कारण याद आ गया जिसके कारण उसके पिता ने उसे मोस्टोर का शिष्य बनने के लिए प्रेरित किया था। हाँ, वह एक भावुक व्यक्ति है और उसे अभी भी दिव्य नियम को जागृत किए बिना शिखर सम्राट दायरे पर मारा हुआ देखकर वह मेरी मौत के लिए खुद को दोषी मान रहा होगा। वॉ ने ब्लडलाइन सम्राट के साथ अपने संबंधों के बारे में बताया। बैंगनी पत्थर की दुनिया में आने के बाद मुझे अपनी चेतना पुनः प्राप्त करने में 5000 वर्षों से अधिक का समय लगा, और उसके बाद बैंगनी पत्थर की दुनिया में सीमित साधना संसाधनों के कारण मैंने धीरे धीरे एक औसत शरीर का निर्माण किया। वॉ ने अपने अतीत के बारे में बताते हुए कहा, आखिरकार मुझे एक शरीर बनाने में लगभग 3000 साल लग गए और अंततः मैं तुम्हारे दादाजी और फिर तुम्हारी माँ से मिला। उसके बाद जो कुछ हुआ वह सब तुम्हें पहले से ही पता है। तो क्या एक औसत शरीर बनाने में ही 3000 साल लग गए? मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। अजाक्स को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि शरीर बनाने में इतना समय लगा। यद्यपि वह अपनी दिव्य शरीर साधना को अनलॉक किए बिना 10,000 वर्षों के लिए जा सकता था, फिर भी अजाक्स को लगा कि 3000 वर्ष बहुत अधिक समय है और इसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता है। चिंता मत करो, पहले मैं आत्मा के रूप में अपने आप ही सब कुछ कर रहा था। इसके अलावा मुझे सावधान रहना था कि मैं अन्य राजा क्षेत्र साधकों की नज़रों में न पड़ जाऊं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वॉ ने समझाया, हालांकि अब मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं, मेरे बेटे, जो न केवल अमीर है बल्कि एक सम्राट क्षेत्र साधक भी है। तुम्हारी मदद से मैं अपने लिए और तुम्हारे अनुबंधित आत्मा जानवर के लिए भी कम से कम समय में एक असाधारण साधना निकाय बनाने की योजना बना रहा हूं। असाधारण साधना शरीर, और मुझे उन शरीरों को बनाने के लिए समय का अनुमान बताए। जब अजाक्स ने असाधारण शरीरों के बारे में सुना तो वह उत्साहित हो गया और उन्हें बनाने के लिए समय सीमा पूछी। असाधारण साधना शरीर वे शरीर हैं जिनमें कोई अड़चन नहीं होगी और आंतरिक राक्षसों को जन्म देने की संभावना लगभग असंभव है। संक्षेप में, एक असाधारण साधना शरीर होने से एक साधक न्यूनतम साधना संसाधनों के साथ कम से कम समय में सम्राट क्षेत्र साधक बन सकेगा। भले ही मेरे पास बैंगनी पत्थर की दुनिया में संसाधनों की कमी थी, फिर भी मैं भाग्यशाली था कि मेरा एक बेटा था जो एक असाधारण साधना शरीर के साथ पैदा हुआ था। अजाक्स के प्रश्न का उत्तर देने के बजाय उसने एक क्षण के लिए अजाक्स के असाधारण साधना शरीर की प्रशंसा की, जिससे अजाक्स अवाक रह गया और फिर उत्तर दिया,
जब तक तुम मुझे 3 पौराणिक श्रेणी के संसाधन लाकर दे सकते हो, मैं एक ही वर्ष में शरीर का निर्माण कर सकता हूँ। सिर्फ 1 साल में। अजाक्स ने बोरोन से पहले ही जान लिया था कि उसके पास एक असाधारण साधना शरीर है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वह अभी भी महिला के गर्भ में था, तब उसके माता पिता ने बहुत मेहनत की थी और कई साधना संसाधनों का उपयोग किया था। हालांकि अजाक्स इसके लिए धन्यवाद नहीं चाहता था, इसके बजाय वह अपने माता पिता को अपने कार्यों के लिए धन्यवाद देना चाहता था और उन्हें असाधारण साधना निकाय प्राप्त करने में मदद करना चाहता था। मैंने जिन खजानों के नाम बताए हैं उन्हें ध्यान से सुनो और व्यापारी क्षेत्र में तथा अन्य महान संसारों में जहां तुम यात्रा करोगे उन पर नजर रखो। वॉ ने और अधिक समय बर्बाद नहीं किया और असाधारण साधना निकायों को बनाने के लिए आवश्यक खजानों के नाम बताने लगे। एक असाधारण साधना शरीर बनाने के लिए आवश्यक 3 मुख्य खजानों में से एक है पुनर्जन्म का सार। वॉ ने पहले खजाने का नाम बताया और उसे समझाया, एक बार जब आत्मा पुनर्जन्म के सार को अवशोषित कर लेती है तो आत्मा में मौजूद सभी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है तथा सभी प्रकार के तत्वों के साथ आत्मीयता बढ़ जाती है। इसके बाद मुझे एक आदिम आत्मा पत्थर की आवश्यकता है। यह एक दुर्लभ रत्न है जिसमें आदिम ऊर्जा होती है जो मेरे आत्मा ऊब को एक परिपूर्ण आत्मा रूप में बदलने में मदद करती है जिसे मैं बदलना चाहता हूँ। जहाँ तक आखिरी बार की बात है, ये तीनों में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है क्योंकि वह एक दोषरहित शरीर बना सकता है जो किसी भी साधना तकनीक के लिए उपयुक्त है। इसे जीवन सार मोती कहा जाता है।